अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इमरान खान के लिए एक बड़ा ट्रैप बिछाया गया, फंसाने की कोशिश की गई। इमरान खान को कहा गया कि आपने एक छोटा सा काम करना है, उसके बाद आपके लिए आसानियां ही आसानियां हैं। आपको अडयाला जेल से बाहर निकाला जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत को भी रिहाई मिलेगी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पूरे पाकिस्तान के अंदर आज़ादी हासिल होगी। आपने जलसे करने हैं, आपने रैलियां निकालनी है, आपने वर्कर कन्वेंशन करने हैं, जो भी आपने करना है आप कर सकते हैं। बस एक छोटी सी बात आपने माननी है। लेकिन दर हकीकत इसके पीछे एक बड़ा प्लान था कि इमरान खान को हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाए, कोई रास्ता इमरान खान के लिए ना छोड़ा जाए। अब इमरान खान को इस चाल के बारे में, इस जाल के बारे में, इस ट्रैप के बारे में पता चल गया और आगे से जो काउंटर इमरान खान ने दिया है उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान के भांजे का केस भी था आज अदालत के अंदर, जमानत का केस अदालत के अंदर क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करते हैं। और बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है जो पंजाब के अंदर सैलाब आया हुआ है उस हवाले से। पंजाब हुकूमत ने आज एक ऐलान भी किया है, वो भी आपके सामने रखता हूं। जो पंजाब की इंतजामिया है वो लोगों को प्रेशराइज कर रही है कि अगर आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी सैलाब में फंसे लोगों की मदद करनी है तो फिर भी आपको मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तस्वीर को लगाना पड़ेगा। खाना देना तो उसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा, कोई टेंट वगैरह देने हैं तो उसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा, या वैसे बैनर वगैरह लगा के आपको बताना पड़ेगा कि ये मदद पंजाब हुकूमत की जानब से की जा रही है और पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हैं, लिहाजा उनकी तस्वीर ज़रूर लगाई जाए। बाकायदा तौर पर वीडियोज़ आ चुकी हैं, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे आपको बताता चलूं जो ट्रैप इमरान खान के लिए बिछाया गया, जिसके बारे में अभी तक तो सबको ये पता चल चुका है। ट्रैप ये था कि इमरान खान 9 मई के ऊपर मांग ले माफी। इसके लिए कॉलम लिखे गए, मशवरे इमरान खान को दिए गए। इमरान खान को यह कहा गया कि खान साहब आपने बड़ा गलत पंगा लिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपको माफी मांगनी पड़ेगी और सच्चे दिल के साथ, सिद्के दिल के साथ माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि जब इमरान खान माफी मांगेंगे तो उसके बाद इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या होगा। अभी मुबैना तौर पर यह इतलात है कि अगर इमरान खान साहब माफी मांग लेते, अभी तो इमरान खान ने कह दिया कि भाई माफी तो मैं किसी सूरत भी नहीं मांगूंगा, आप सीसीटीवी फुटेज बाहर लेकर आए, आप जुडिशल कमीशन बनाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो, पता लगे कि 9 मई के दिन लोग किस तरीके से लाहौर जिना हाउस में घुसे, किस तरीके से फैसलाबाद लोग गए, किस तरीके से पिंडी गए, किस तरीके से पेशावर गए, वो सीसीटीवी फुटेज सारी सामने आनी चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं आई। और पुलिस माशाल्लाह हमारी इतनी ज़बरदस्त है कि ये 27 महीने बाद डंडे बरामद कर लेती है, सीसीटीवी फुटेज बरामद नहीं कर सकती। तो इमरान खान अगर 9 मई के केसेस के अंदर माफ़ी मांग लेते तो फिर हुकूमत एक नया केस इमरान खान के ऊपर बनाती और अदालत के अंदर जाकर कहती कि इमरान खान ने माफ़ी मांग ली है और यह माफ़ी एक एतराफ़ जुर्म है। इमरान खान ने मान लिया है कि भाई मैं ये मानता हूं कि यह गलती हमसे हुई है, यह गुनाह, यह जुर्म हमसे सरजद हुआ है, लिहाजा हमें माफ़ कर दिया जाए। और उसके बाद इमरान खान के ऊपर एक केस चलाया जाता, इमरान खान को उम्र कैद सजा दी जाती और हमेशा के लिए इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता। अभी इस वक्त के जो हालात हैं, जितने भी केसेस इमरान खान के ऊपर हैं, किसी एक केस में भी इमरान खान को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। एक ना एक दिन इमरान खान ने जेल से बाहर निकलना ही निकलना है। आपके जो पिछले केसेस जिनमें इमरान खान को सजा हुई है, वो तोशा खाना 1 केस हो, वो साइफर केस हो, वो इद्दत में निकाह केस हो, ये सब केसेस जैसे ही अडयाला की काल कोठरी से बाहर आकर हाई कोर्ट में डिस्कस हुए तो सब कुछ ये रद्दी की टोकरी के अंदर गया। अभी ये छुट्टियों के बाद जब अलकादर केस लगेगा तो उसमें भी देखिएगा यही हाल होगा। लेकिन मुबैना तौर पर जो तोशा खाना 2 केस है, शायद उसके अंदर सजा सुना दी जाए। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। इमरान खान ने आगे से काउंटर दिया कि भाई सोचना भी मत कि मैं इसके ऊपर माफ़ी मांगूंगा। माफ़ी वो मांगे जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म किया है। ये इमरान खान ने आगे से बात की है। जावेद चौधरी ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने जेल में अपना एक नेटवर्क बना लिया है। अंदाजा लगाएं कि कैदी जेल के अंदर है, कैदी तन्हाई के अंदर है, फिर भी वो इस चीज के ऊपर दस्तरत रखता है कि वो अंदर बैठकर एक नेटवर्क बना ले। ठीक है जी, हैरान कुन बात है। मजीद वो कहते हैं कि वो इस निज़ाम के ऊपर, यानी कि इमरान खान इस निज़ाम के ऊपर तलवार बनकर लटक रहे हैं। सिस्टम के गले को इमरान खान ने जकड़ रखा है।
एस्टेब्लिशमेंट ना भी माने तो हमें यह फर्क नहीं पड़ता, मगर हकीकत यह है कि बहुत फर्क पड़ता है। कि एस्टेब्लिशमेंट अगर यह कहती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो इमरान खान ये कहते हैं, तो जावेद चौधरी कहते हैं कि हकीकत यह है कि फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि अब पुलों के नीचे से पानी बहुत ज्यादा बह चुका है, इमरान खान अब इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। ये जावेद चौधरी साहब, बाकी और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो दानश्वर हैं, इन सब का शुमार इस चीज में होता था। ये कहते थे इमरान खान बर्दाश्त कुछ नहीं कर सकेगा, इमरान खान जाएगा, पांव पड़ेगा और माफी मांगेगा और डील करके बाहर निकलेगा। लेकिन आज सब के सब इमरान खान की बहादुरी की, इमरान खान की जुर्रत की और उसकी इस्तकामत की गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान की तारीख में पैदा नहीं हुआ। जो सख्तियां इमरान खान ने बर्दाश्त की हैं, कोई और सोच भी नहीं सकता इस हालिया दौर के अंदर, इस सियासत के अंदर। इमरान खान के जो बांजे हैं शेर शाह, उनकी जमानत का केस था। आज डीएसपी साहब जो हैं वो अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने फाइल जमा नहीं करवाई। जज साहब ने पूछा कि फाइल कहां पर है, तो उन्होंने कहा जी फाइल जो है वो हाई कोर्ट गई हुई है। तो अंदाजा लगाएं कि जमानत का केस बंदे का एटीसी के अंदर लगा हुआ है, लेकिन फाइल जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जाकर सैर सपाटे कर रही है। तो अलीमा खान ने कहा कि इससे महसूस होता है कि पंजाब पुलिस को अभी ये अहकामात हैं कि अभी आपने इस चीज को जरा थोड़ा सा लंबा खींचना है। जो इमरान खान की दूसरी बहन है नौरीन खानम, उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में जो लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं, सड़क से उठाकर सजाएं सुनाई गई। उन्होंने कहा कि बगैर सबूत के ये सजाएं सुनाई गई, अपील का हक भी नहीं दिया जा रहा और मार्शल लॉ लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अपीलें और जमानतों का हक ना मिलने पर हम बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलाएंगे। बैरिस्टर सलमान कमराजा ने एक इंतहाई अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ट्रायल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। उन्होंने कहा कि युगांडा में हुकूमत ने फौजी ट्रायल का हुक्म दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को आइन की पामालियों वाला मुल्क समझती है कि जहाँ यहाँ पर कोई आइन और कोई कानून नहीं है। अब एक और चीज़ आपको बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़े मजे की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ जजेस थे जो किसी भी सूरत इस सिस्टम की, इस निज़ाम की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें जस्टिस बाबर सत्तार भी थे और जस्टिस इजाज इसहाक खान भी थे। और इनके पास तकरीबन, एक के पास 700 के करीब केसेस थे, एक के पास 1200 के करीब केसेस थे सिंगल बेंचों के अंदर। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हैरानकुन तौर पर सिंगल बेंचों को खत्म कर दिया गया, डबल बेंचेस बना दिए गए और 1200 केसेस एक, 700 केसेस एक। आप अंदाजा लगाएं कि ये जो 1900 केसेस हैं, इनके जो साइलीन हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है। वो अब नए सिरे से दोबारा इन केसेस को भुगतेंगे, नए सिरे से वकला को दोबारा फीसेस देंगे। और ये सब कुछ इस डर और खौफ की वजह से किया जा रहा है कि भाई कहीं जो फैसला है वो हुकूमत के खिलाफ ना आ जाए। अलीमा खान ने एक इंतहाई अहम बयान दिया। यह बयान इनका तकरीबन 2 दिन पहले का है, लेकिन इंतहाई अहम बयान है, मैं दोबारा आपके सामने रख दूं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मरियम नवाज या हुकूमत की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सैलाब मुतासरीन की मदद करें। उन्होंने कहा कि सब कुछ डूब गया है, लोगों को खाना और दवाइयाँ और बाकी ज़रूरियात पहुँचाएँ। यह इमरान खान की बहन ने बयान दिया। यह सिर्फ मरियम नवाज की जिम्मेदारी नहीं है, यह पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों की मदद करें। लेकिन पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, ज़रा आप गौर से सुन लें। उससे पहले हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो आपको पता है कि शंघाई तावन तंजीम के मौके पर चाइना के अंदर मौजूद हैं और 2 वीडियोस इस वक्त तक शहबाज शरीफ की आ चुकी हैं। एक उन्होंने बयान भी दिया, बड़ा अहम बयान दिया, वो भी आपके सामने रखता हूँ। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सदर प्यूटन और चाइना के सदर जा रहे हैं, वो कर रहे हैं और वो सबका तारफ़ करवा रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह आगे बढ़कर ज़बरदस्ती का सलाम नहीं जिसको कहते वो लिया। और दूसरी वीडियो में सदर प्यूटन और नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब बड़े आराम से ऐसे खड़े, यानी उनके साथ कोई बात नहीं कर रहा। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है वो बड़ा अहम है, ज़रा सुन ले। उन्होंने कहा कि जब मैं इस अजीम इजलास से मुखातिब हूँ तो मेरा मुल्क एक बार फिर से तूफ़ानी बारिशों में, सैलाब में और तबाही से दो चार है। 3 बड़े दरियाओं के अंदर तुगयानी के बायस कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, बुनियादी ढांचा जो है वो तबाह हो चुका है, इमलाक को, खेतों को और मवाशियों को नुकसान पहुँचा, शदीद मुतासर हुए हैं। अब ये शहबाज शरीफ साहब बेसिकली दुनिया को कह रहे हैं कि हमारी बड़ी तबाही हो गई है, लिहाजा आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन मसला यह है कि दुनिया को हमारी पिछली चीज़ें भी याद है कि 2022 के अंदर जब ये हुआ था, जब $11 बिलियन प्लेज हुए थे और दुनिया ने कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान हमारे सामने मंसूबे पेश करे कि आप लोग किस तरीके से बहाल करेंगे चीज़ों को, तो हुकूमत ने आज तक मंसूबे नहीं दिए और वो पैसे हमें नहीं मिले। ठीक है जी।
अब हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर जोर देना चाहिए कि भाई ये लोग डैम बनाएं और कालाबाग डैम बनाएं, वाज़ह तौर पर कहें कि अब हम इसको बनाएंगे और अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात है उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। इमरान खान पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने सबसे ज़्यादा जोर दिया क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि दरख्त लगाओ, जंगलात लगाओ, डैम बनाओ, और उसका मजाक उड़ाया जाता था कि ये क्या बिलियन ट्री लेकर आ गया है। और आज लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि ये दरख्त हमारे लिए कितने ज़रूरी है, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो चाहे वो मैदानी इलाका हो। आगे आ जाए जी। पंजाब हुकूमत की जानब से कहा गया कि जी कुछ देर पहले भारत ने वफाकी हुकूमत को ये आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान में एक नया सैलाबी रेला आएगा, यानी कि और पानी जो है वो भारत की जानब से पाकिस्तान की तरफ आएगा। जो NDMA के चेयरमैन हैं उन्होंने वाज़ह तौर पर बयान दे दिया है कि आइंदा आने वाले हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़ी आफत का सामना है। तो ज़रा सोचें कि ये आफतें पाकिस्तान के ऊपर क्या आ रही हैं। आगे आ जाए जी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, पंजाब के अंदर जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन है उसके दौरान एक असिस्टेंट कमिश्नर जिनका जो पत्तोकी में थे, फुरकान अहमद खान, वो तकरीबन 4 दिनों से मुसलसल फील्ड के अंदर थे और वो जहाँ भाग हो गए हैं। गालबन ये इतलात है कि उनको शायद दिल का दौरा पड़ा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला उन समेत जितने लोग इस सैलाब के अंदर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, अल्लाह उन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। आगे आ जाए जी। ख्वाजा आसफ साहब ने एक बयान दिया, कहते हैं कि एक अरबपति आदमी की फैक्ट्री थी नाले पर सियालकोट में। उन्होंने कहा जी उस फैक्ट्री का एक हिस्सा कल रात गिर गया है। उन्होंने कहा जी अब इसका क्या इलाज किया जाए, क्या इलाज किया जाए जनाब। पिछले 40 साल से माशाल्लाह आप हुकूमत कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी थी अदारों को डेवलप करना। और ख्वाजा आसफ ने एक और बयान भी दिया, उन्होंने कहा जी जब भी कुछ होता है तो फौज आती है और फौज आकर सारा काम करती है। क्यों फौज को आप बुलाते हैं? फौज का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो पता क्या है? जो हमने ये पिछले दिनों इंडिया के साथ किया वो काम है फौज का, कि हमारी जो फौज है इस कौम को फख्र हुआ जब फौज ने, हमारे शहीदों ने मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान को। वो काम है फौज का कि फौज हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करे। आप फौज को डाल देते हैं सैलाब के अंदर, जलजिले के अंदर। ये काम फौज का नहीं है, ये काम आपका है। ये काम आपका था कि आप अदारों को डेवलप करें, आप अदारों के अंदर ऐसा सिस्टम लेके आए, शफाफ सिस्टम के वो अदारे आगे बढ़े, मजबूत हों और अपनी अपनी जगह पर काम करें। हमारे सामने एक मिसाल है छोटी सी, रेस्क्यू 1122। अभी जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है, इसमें जो सबसे बेहतरीन काम किया जा रहा है वो 1122 की जानब से किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर ग्राउंड के ऊपर ये लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको चाहिए कि इनका बजट बढ़ाएं और इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाएं, एक बड़ी फोर्स बनाएं कि रेस्क्यू 1122 जब भी कोई इस तरह के हालात हों तो वो लोग आगे बढ़कर मदद करें। आप ये सोचें कि क्यों आप अपनी फौज को, अपने जवानों को बार बार इन चीजों के अंदर घसीटते हैं। ये तो आपके सोचने की बात है। अब आगे जी। मोहम्मद हनीफ साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी जमीन चाहे सस्ते दामों किसान से खरीदी गई हो या कब्जा किया गया हो, जो नक्शा है वो सरकार ही पास करती है। फाइलों के नीचे जो पहिए हैं वो प्रॉपर्टी डीलर्स लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा घर मेरी जन्नत के इश्तिहारात मीडिया चलाता है। उन्होंने कहा कि कई कॉलोनी काटने वालों ने अपने मीडिया चैनल खोल रखे हैं ताकि कोई बुरी खबर बाहर ना आ जाए। उन्होंने कहा कि कोई जीते या हारे, प्रॉपर्टी डीलर या कॉलोनी काटने वाले का कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि वो तो पैसा कमा चुके हैं। अभी अलीम खान की जो सोसाइटी है, पार्क व्यू सोसाइटी, अब इसी का हिसाब लगा ले। जो हिस्सा दरिया के अंदर डूबा हुआ है, अलीम खान ने तो पैसे ले लिए हुए हैं, लोगों ने तो जगह खरीदी हुई है, लोगों ने करोड़ों रुपए लगा के घर बनाए हुए हैं, लेकिन अब नुकसान किसका हुआ? अलीम खान का नहीं। अलीम खान का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान पाकिस्तान की गरीब आवाम का हुआ है, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा के पहले जगह खरीदी, फिर उसके ऊपर घर बनाए, और अब हमेशा के लिए उनके दिल के अंदर ये डर और खौफ है कि हमारा तो घर दरिया के अंदर है और दरिया तो कभी भी अपना कब्जा वापस छुड़वाने के लिए आ सकता है। वो कभी भी आकर कहेगा निकलो मेरी जगह से, यहां से, ये तो मेरी जगह है, ये कुदरती गुजरगाह है। तो नुकसान जो है वो अल्टीमेटली गरीब लोगों का होता है। आगे आ जाए जी। ये एक वीडियो मसूल हुई है जंग से, जहां आपको पता है कि वहां पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर तबाही फैली है, पानी बहुत ज्यादा आ गया है। तो जंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है शेख वकास अकरम, उनको लोगों ने वहां पर अपना कैंप लगाया और उनके जो मुंतजमीन हैं कैंप के, उन्होंने वीडियो जारी की। उन्होंने कहा जी इंतजामिया की जानब से हमें यह कहा जा रहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा आ रही हैं, लिहाजा आज अपना ये कैंप आप यहाँ से उखाड़ लें।
कि मरियम नवाज यहाँ पे आ रही हैं तो तहरीक इंसाफ के किसी बंदे की कोई तस्वीर नजर ना आए, आप दोबारा कल लगा लें, आप अंदाजा लगा लें। ठीक है जी। ये हमारे एक भाई हैं आगा शेख सरवर, ग्राउंड के ऊपर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक वीडियो लगाई है। उन्होंने कहा जी जो लोग आ रहे हैं ये हुकूमत की जानब से और आकर ये कहा जा रहा है कि जी बड़ी मदद की जा रही है। उन्होंने कहा जी ग्राउंड के ऊपर कोई मदद नहीं की जा रही और जो खाना वगैरह दिया जा रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई उस वक्त तक कुछ लोगों की मदद नहीं करनी जब तक मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तस्वीर नहीं लगती, पंजाब हुकूमत की तशहीर जब तक नहीं होती उस वक्त तक आप लोगों ने कुछ नहीं करना। सैलाब से मुतासरा एक शख्स ने गुफ्तगू करते हुए यह भी कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ मरियम नवाज आई थी, पूछा गया कि क्या उन्होंने आपकी को मदद की, उन्होंने जवाब दिया कि मरियम नवाज टिकटॉकर है, वो टिकटॉक बनाने आई थी, बनाकर चली गई है, हमारी कोई मदद नहीं की। और आप अंदाज़ा लगाएं कि गुजरात की जो इंतज़ामिया है उन्होंने बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की एशिया देने पर पाबंदी है। अंदाज़ा लगाएं आप, ये किस किस्म का काम हो रहा है भाई कि खाने पीने की एशिया नहीं देनी आपने, लोग बेचारे भूखे मार रहे हैं, पहले आपने इंतज़ामिया के पास जाना है, वहाँ से इजाज़त लेनी है, फिर आके लोगों को खाने के लिए कुछ देना है। आगे आ जाए जी, एक और शख्स ने बात की, नया पाकिस्तान के हमारे भाई हैं हसनैन रफ़ीक, वो ग्राउंड के ऊपर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को मेरा ये पैगाम है कि हमने इन चावलों के डब्बों का क्या करना है। उन्होंने कहा कि हम तो खुद काश्त करते हैं। उन्होंने कहा कि ले जाएं इन डब्बों को दुबई में और सऊदीया में, वहां पर जाकर इनको दें। उन्होंने कहा कि ऐसा जुल्म ना करें। उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद आकर आप हमें चावलों के डब्बे दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें हमारी और भी ज़रूरतें हैं, हमारी उन ज़रूरतों को भी पूरा किया जाए। और जो किसान है, मैंने कल भी आपको बताया था कि किसानों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त उनका जो माल है, उनके जो मवेशी हैं, उनकी हिफाजत है, क्योंकि बेजुबान बेचारे मुंह से बता तो नहीं सकते कि मुझे इतनी भूख लगी है, मैं इतनी देर तक जिंदा रह सकता हूँ, उसके बाद मेरी बस हो जाएगी। ये वो मदद है, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं जो पंजाब हुकूमत की जानब से की जा रही है। इसके ऊपर एक नौजवान साफ़ी हैं अहमद वड़ाइच, वो कहते हैं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अपना असल काम इंतहाई मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ मुकम्मल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बात पर कम से कम दाद देनी चाहिए, मुमकिन हो तो 2.5 पाव का तमगा इम्तियाज भी पंजाब की इंतजामिया को देना चाहिए। नाज़रीन किराम, आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। मियाँ असलम इकबाल के ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो जारी की गई है जिसमें वाज़ह तौर पर यह बताया गया है कि मियाँ असलम इकबाल जिस वक्त वाइस चेयरमैन LDA थे और महकमा हाउसिंग के सीनियर वजीर थे, तो उस वक्त मियाँ असलम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम उन्नास को यह आगाह किया था कि ये जो पार्क व्यू की सोसाइटी है, जो अगला हिस्सा है, ये नाजायज़ है, ये हरगज़ मत खरीदे। और उस वक्त रूडा ने जो NOC जारी किया था वो इसलिए किया था कि आप कब्जे की ज़मीन को छोड़कर आप पीछे हट जाए, लेकिन उस कब्जे की ज़मीन को नहीं छोड़ा गया और फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, वो जो वफाकी वजीर है, वो अपनी ज़िद के ऊपर कायम रहे और आज गरीब आवाम का अरबों रुपया दाव के ऊपर लग गया। यह उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो जारी की है। अभी तक ले इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।